हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गौरव स्टेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं कि बहुपद वाली संख्याओं का हम भाग किस तरह से करते हैं। जो एक्स की फॉर्म में होती हैं, चर और अचर वाली फॉर्म में होती हैं, उनका हम भाग किस तरह से करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाता है। 3 या 4 या 5 नंबर में बहुत आराम से पूछा भी जाता है। ठीक है, 9th और 10th में ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको भाग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरी वीडियो में आसानी से बनी रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमें ये बहुपद एक समीकरण दी है, को कहा है कि x² - 2 से भाग करो। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, जिससे भाग करनी है उसे लिखते हैं बाहर, तो x² - 2। अब जो जिसको भाग करनी है वो लिखेंगे अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले देखो हमें फॉर्म बदलनी है। क्या होता है, जैसे कि x² है, इसके बाद x³ वाला, फिर x² वाला, ये देखो x⁴ वाला है। ठीक है, तो x⁻3 x⁻3, ठीक है, सही फॉर्म में है तो फॉर्म चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात आ गई, तो x⁻4 आ गई, -3x³ आ गई, और -3x² आ गया, और प्लस के 6x + के 2 हमारा आ गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, देखो हमें कुछ नहीं करना होता, बिल्कुल आसानी से समझेंगे। क्या करना होगा, जो x है यहाँ पे, जो x भी हो, कुछ भी हो, जो यहाँ पे होगा उसको हमें ऐसा बनाना होगा। ठीक है, जैसा यहाँ पे दे रखा है, इसको हमें इस तरह का बनाना है। मतलब कि यहाँ पे अगर 2 नहीं है तो यहाँ पे हमें 2 लाना है। ठीक है, कैसे न कैसे करके। अब देखो यहाँ जो है उसको हमें बनाना है, इस वाले को बनाना है इसकी तरह से, जैसा ये है बिल्कुल हमें सेम बनाने की कोशिश करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो क्या यहाँ 2 है, नहीं है, लेकिन यहाँ 2 है, तो हमें क्या करना, पहले तो हमें 2 से ही इसमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि यहाँ पे 2 बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो ऊपर लिखते रहेंगे। अब सुनो, इसके बाद देखो ये x⁻2 है, लेकिन ये x⁻4 है। अगर हम x⁻2 में मल्टीप्लाई कर दें x⁻2 से, तो कितना बन जाएगा, तो गुणा में घाते, जब देखो बेस समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, तो 2 + के 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये होगी x⁻4। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें x⁻2 से, तो क्या हो जाएगा, तो x⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2x⁻4 हमारा बन जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करनी है हमें किसके अंदर, x² - के 2 के अंदर। जब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो साथ में इसके साथ भी होगी। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करो, ये कितना बन गया, 2x⁻4। ठीक है, अभी बताया है, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितना बनेगा, x⁻4 बन जाएगा। और इसकी इससे करेंगे, 2 दूनी हो जाता है 4। ठीक है, माइनस का चिन्ह आ गया बीच में, 2 दूनी 4, और x² हो गया। अब देखो ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला तो जाएगा इसके बटे में, क्योंकि x⁻4 वाला यही है। ठीक है, इसके बाद देखो ये x² वाला है। ठीक है, x² वाला, तो इसके नीचे नहीं लिखना है, जो x² वाला होगा उसी के नीचे हमें लिखना है। ठीक है, माइनस का कितना लिखेंगे, -4x²। अब दूसरा काम क्या होता है, इनके बदलने होते हैं चिन्ह। जैसे कि देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ होगा प्लस का चिन्ह, तो प्लस को बना देंगे माइनस, और जो माइनस का होगा माइनस को बना देंगे प्लस। अब ये वाला चिन्ह हमें नहीं लगता है, इसको हम छोड़ देते हैं कि ये चिन्ह हमारा नहीं है। अब हमारा जो चिन्ह है वो ये है, और ऊपर वाला चिन्ह होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों आपस में कट गए। इसके बाद देखो यहाँ से क्या बचा, -3x³ बचा। उसके बाद देखो ये प्लस का 4x² है, ये माइनस का 3x² है। कौन से वाले ज्यादा हैं, तो प्लस वाले ज्यादा हैं, तो साइन तो हमारा आएगा प्लस का। इसके बाद कितने ज्यादा हैं, तो खाली 1x² ज्यादा है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो बचा उसको सेम का सेम ही हम उतार देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है, अब आगे हमें करना है, देखो जिससे हमने मल्टीप्लाई करती थी पहले, हम उसको पूरा हम लिख देंगे। जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं उसको हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद देखो क्या करना है, अब जो ये है इसको हमें इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो हमें इस तरह से बनाना है। देखो पहले बताओ, क्या यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह नहीं है, तो पहली तो मल्टीप्लाई होगी जो माइनस के चिन्ह की होगी। ठीक है, माइनस के चिन्ह की होगी, तो यहाँ पे लगा देंगे पहला तो माइनस का चिन्ह। इसके बाद क्या करना है, अगला काम है हमारा कि क्या यहाँ पे 3 है, नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब 3 से भी हमारी मल्टीप्लाई होगी। इसके बाद देखो यहाँ पे x² है, लेकिन यहाँ पे x³ है, कितने की कमी है, तो 1। मैंने बताया अगर ऐसा हो और मल्टीप्लाई यहाँ पे x⁻1 हो तो गुणा में खाते जुड़ जाएंगी, x⁻2 + के 1 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, x⁻3। तो इसका मतलब हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, खाली x से हमें मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। लेकिन जब इसके साथ होगी तो साथ में इसके साथ भी होगी, x² - के 2। अब देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x⁻3 हो जाएगा।
ठीक है, अभी बताया उधर मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे अब देखो इसका माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 दूनी कितना हो जाता है 6x हमारा हो जाएगा। ठीक है, प्लस के 6x हमारा हो जाएगा। अब देखो आगे क्या करेंगे, ये जो है हमारा, ये हम लिख देंगे इसके नीचे 3x की क्यूब, क्योंकि सेम बन गया। इसके बाद देखो ये जो है ये खाली x वाला है, तो ये इसके नीचे लिखेंगे प्लस के 6x हो गया। अब दूसरा काम क्या होता है हमारा, इनके चिन्ह परिवर्तित करना। अगर ये माइनस का है तो इसको कर देंगे प्लस, और ये प्लस का है तो इसको कर देंगे माइनस। और देखो ये सेम है तो आपस में कट गए। लेकिन यहाँ पे भी देखो ये भी क्या है, बिल्कुल सेम है और चिन्ह अलग अलग है। देखो चिन्ह अलग अलग होनी चाहिए। अगर यहाँ प्लस का था, देखो यहाँ माइनस का था तो प्लस बन गया। अभी देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों आपस में कट गए। इसी तरह से ये प्लस का है, ये माइनस का, ये भी दोनों आपस में कट गए। ठीक है, इसके बाद देखो हमने मल्टीप्लाई जो की थी हम पहले वो लिख देंगे। तो 3x से हमने क्या की थी, मल्टीप्लाई की थी माइनस के 3x से। इसके बाद देखो क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा बच्चा वो उतार दो। यहाँ से हमारा कुछ नहीं बचा, यहाँ से बचा x स्क्वायर, लेकिन और यहाँ से क्या बचा हमारा, तो यहाँ से बचा हमारा प्लस के 2। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो सवाल था यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो यहाँ पे प्लस का लग गया, तो यहाँ पे हमें माइनस ही लगाना है, तो ये माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 2 ही हमारा चलता आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस का था वो गलती से लग गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब ये दोनों ब्रैकेट क्या है, बिल्कुल सेम है। देखो दोनों बिल्कुल सेम है। अगर दोनों सेम होते तो कितनी बार भाग जाएगी हमारी, एक बार जाएगी। अब प्लस की जाएगी या माइनस की जाएगी, देखो बिल्कुल एक बार में चली गई, तो इसका मतलब ये जाएगी हमारी प्लस की 1 बार। ठीक है, प्लस का 1 बार चला गया और हमारा क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस के 2 हमारा ऐसे का ऐसे ही आ गया। आप क्या करेंगे, हम इनके चिन्ह चेंज करेंगे। प्लस का था तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का। देखो ये भी सेम है, आपस में कट गए, ये भी सेम है, आपस में कट गए, और शेष फल क्या बच जाता है हमारा, शेष फल बच गया हमारा 0। और भागफल जो आ गया हमारा, आंसर जो हो गया वो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 2x स्क्वायर माइनस के 3 प्लस के 1 हो गया। बस इसका ध्यान रखना, वो यहाँ पे गलती से प्लस लग गया था। ठीक है, वो माइनस था। अब तो उम्मीद है आपको ये भाग करनी भी आ गई होगी। आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।